संसार में अपने मन के ही हिसाब से या अनुसार से चलते हैं। लोग ईश्वर को तो भजते हैं, लेकिन ईश्वर को जानते नहीं हैं। ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर को जानते नहीं हैं। साथ ही साथ ऐसा भी है जो एक दूसरे से अनुचित ढंग से प्रभावित होकर के देखा देखी में जीव की हिंसा करते हैं। जबकि भगवान श्री कृष्ण गीता में अपना संदेश दिए हैं कि न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्भत्वा न निर्वन्ते तद्धाम परमं मम। अर्थात उस परम पद को न सूर्य, न चंद्रमा और न अग्नि ही प्रकाशित कर पाते हैं। जिस परम पद को प्राप्त कर मनुष्य पीछे संसार में नहीं आते हैं। अर्थात श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मेरा माने मैं जो जहाँ जिस परम पद पर रहता हूँ वह न उसे सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न अग्नि ही उसे प्रकाशित कर पाता है, और जिस परम धाम से कोई वापस नहीं आता है वह परम धाम मेरा है। अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। इस पद की प्राप्ति में सबका समान अधिकार है। इस पर वे कहते हैं ममे वांसु जीव लोके जीव भूत सनातन मनस्स्थानीन्द्रियाणानि प्रकृति स्थानी कर सकती। अर्थात जीव लोक के इस देह में शरीर ही लोक है। यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और वही इस त्रिगुणमयी माया में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। भला कैसे करते हैं? तो शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्यकृमास्तीश्वरः गृहीत्वेतानि संजयाति वायुर्गंधर्विनाशयात्। अर्थात जिस प्रकार वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाता है, ठीक उसी प्रकार देह का स्वामी जीवात्मा जिस पहले शरीर को त्यागता है, उससे मन और पांचों इंद्रियों के कार्यकलापों को ग्रहण करके आकर्षित करके साथ लेकर के फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। जब अगला शरीर तत्काल निश्चित है तो आटे का पिंड बनकर किसे पहुंचाते हैं? लेता कौन है? इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि अज्ञान तुझे कहाँ से उत्पन्न हो गया है कि पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाएगी। वहां जाकर करता क्या है? मन सहित 6 इंद्रियाएं हैं जो भगवान कृष्ण आगे कहते हैं कि श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायां विषयानुपसेवते। अर्थात उस शरीर में स्थित होकर यह जीवात्मा कान, आंख, त्वचा, जिह्वा, नासिका और मन का आश्रय लेकर अर्थात इन सब के सहारे ही विषयों का सेवन करता है, किंतु ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। सब उसे देख नहीं पाते। फिर गीता के
15 श्लोक के 10वां अध्याय में कहते हैं कि उत्क्रमानांत स्थितं वापि भुजानांग वह गुणा विस्तम विमूढ़ा नानो पश्यन्त ज्ञान चक्षुषा। शरीर छोड़कर जाते हुए शरीर में स्थित हुए विषयों को भोगते हुए अब तीनों गुणों से युक्त हुए भी जीवात्मा को विशेष मूढ़ अज्ञानी नहीं जानते। केवल ज्ञानी रूप नेत्र वाली ही उसे जानते हैं, देखते हैं, ठीक ऐसा ही है। अब वह दृष्टि कैसे मिले? अब यहाँ प्रश्न उठता है कि समाज में विभिन्न तरह के सनातन वैदिक धर्म के नाम पर कुरीति, कुप्रथा, अंधास्था, अंधविश्वास फैला हुआ है। लोग मरने के पश्चात पिंडदान देते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण वे स्पष्ट करते हैं गीता के 15 अध्याय के 8वां श्लोक में कि ऐसा कुछ नहीं है जो मृतक को पिंडोदक क्रिया करते हैं। यह अज्ञानता कृष्ण को पहले भी था और युद्ध के मैदान में भी वे व्यक्त किए हैं, जो गीता के 2 अध्याय के